गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट जो स्मॉल टॉपिक होगा वो होगा पावर ऑफ लेंस, एंड जब वो सेकंड जो टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हमने कल जो डिस्कशन किया था कि दो फार्मूले में डिराइव किए थे, उस सब फार्मूले के बारे में थोड़ा क्या कर ले, डिस्कस कर ले या सिंपली रिवाइज कर ले। तो देखिए, मैंने आपको कल दो फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। फर्स्ट फार्मूला था आपका लेंस मेकर्स फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या था आपका? लेंस मेकर फार्मूला। इसका फार्मूला क्या था? 1/f इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1, 1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2। ये हो गया आपका लेंस मेकर फार्मूला। और आपका जो सेकंड फार्मूला है वो हो गया आपका लेंस फार्मूला। व्हाट अबाउट द लेंस फार्मूला? तो लेंस फार्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल टू क्या होगा? 1/v माइनस 1/u। अब देखिए, इस दो फार्मूले पे हमें एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल 100% पूछे जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, इससे लेंस मेकर फार्मूला का यूज कब करूँगा मैं और लेंस फार्मूला का यूज कब करूँगा, ये हमें डिस्कशन का हमारा पॉइंट है। तो देखिए, पहले डिस्कस कर लेता हूँ मैं लेंस फार्मूला। अब देखिए, लेंस फार्मूला सिंपली क्या होगा, हमें किसी लेंस की फोकल लेंथ गिवन होगी और उसका क्या गिवन होगा, हमें इमेज डिस्टेंस गिवन होगा। तो आपको क्या पूछेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड कीजिए। और आपको गिवन होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, वी वांट टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस। या सिंपली क्या होगा, आपको गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा, इमेज डिस्टेंस गिवन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा, और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? फोकल लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो इस केस में हम किसे यूज करेंगे? हम लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये लेंस मेकर फार्मूला क्या है। अब देखिए, इस केस में सिंपली हमें क्या ध्यान रखना है, कोई लेंस होगा, उस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगी दोनों साइड की। मैंने क्या बात की, आपको जो लेंस है, इस लेंस में क्या होता है, ये होगा आपका ए P1 B, ये होगा P2। देखिए, ये कौन सा सरफेस है आपका? कॉन्वेक्स। तो इसका क्या होगा? एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और सेकेंड सरफेस क्या आपका? AP2B, ये क्या है आपका? कॉन्केव सरफेस। इसका क्या होगा? एक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? R2 होगा। ये मैंने डिस्कस किया था। तो R1 एंड R2 क्या होगा? आपको सिंपली गिवन होगा। और मुझे एक बात क्या पता होगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा। अब देखिए, ये N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैंने क्या अज्यूम किया था, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, कॉन्केव लेंस भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया था, किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया था, ये यहाँ से ऐसा होगा, होने के बाद इसका क्या क्रिएट होती है? इमेज क्रिएट होती है। तो ये क्या था आपका? ये था आपका U, ये था आपका V। अब मुझे बताइए, ये जो N1 है, N1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? इस लेंस का सराउंडिंग का है। और लेंस की सराउंडिंग कुछ भी हो सकती है, मैं अभी वापस कह रहा हूँ। देखिए, ये जो लेंस प्लेस किया है, तो ये लेंस की सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग में क्या हो सकता है आपका? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या कोई अदर मीडियम भी हो सकता है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1 है। और N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया? ये जो लेंस है, जो लेंस का जो ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N2 जूम किया है। क्या जूम किया है? N2 जूम किया है। तो हमेशा माइंड में फिक्स रखना है, जो N1 है वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? इस लेंस के सराउंडिंग का। और N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये माइंड कीप में रखना है। और देखिए, एक हमेशा क्या ध्यान रखना, हमें क्या गिवन न्यूमेरिकल होगा, हमें ऐसा न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि आपकी जो लेंस है पहले किस में प्लेस की? मैंने एयर में प्लेस की है। ठीक है, अब जब मुझे बताइए, जब एयर में प्लेस होगा तो आपका N1 किसका हो जाएगा? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। N2 किसका होगा? ग्लास का ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे N1 ही हो गया। ठीक है, सेकंड केस क्या होगा, इसी लेंस को हम किस में पुटअप करेंगे? वाटर में पुटअप करेंगे। किस में पुटअप करेंगे हम? वाटर में। तो उस केस में क्या होगा, हमें क्या करना है, देखना है। वापिस कह रहा हूँ, देखिए सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी जो लेंस है उसको किस में पुट कर रहा हूँ मैं? वाटर में पुटअप करूँगा। तो वाटर में पुटअप करने के बाद उसमें क्या होगा, वो हमें क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है, उस केस में क्या होगा बताइए, ये हो गया वाटर, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया। और आपका N2 क्या होगा? सेम होगा। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होने वाला नहीं है। देन सिंपली आर यूजिंग N1 N2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा, R2 होगा, उसकी वैल्यू पुटअप करके हमें क्या करना है? लेंस मेकर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो देखिए, लेंस मेकर फार्मूला का यूज कहाँ पे करेंगे कि हम किसी लेंस को डिफरेंट मीडियम में पुटअप करने के बाद उस लेंस की फोकल लेंथ में क्या चेंजेस होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेंस को किस में रखा? एयर मीडियम में रखा, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी?
बाद में उसी लेंस को किस में पुटअप किया मैंने, वाटर में पुटअप किया, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, और अदर किसी मीडियम में पुटअप करने के बाद उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हम उसके बारे में क्या करेंगे, सिंपली हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया आपका कल के लेक्चर के फार्मूले का रिवीजन। ठीक है, अब देखिए हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट होगा आपका पावर ऑफ लेंस। अब देखिए पावर क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है, पावर सिंपली में क्या कह सकता हूँ, कैपेसिटी कह सकता हूँ मैं, या क्या कह सकता हूँ मैं, क्षमता कह सकता हूँ हिंदी में। ठीक है, देखिए इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखिए पावर ऑफ लेंस, हेडिंग लिखिए पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसको डिनोट करूंगा मैं P और डेल्टा से शो करूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए पावर ऑफ लेंस को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूँ, मैं दो लेंस अज्यूम करता हूँ, एक लेंस L1 है, सेकेंड लेंस अज्यूम करता हूँ L2। ठीक है, ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी क्या होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और मैं क्या अज्यूम करता हूँ, इस लेंस पे सिंपली एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ, वह कैसा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड लेंस पे क्या करूँ, सेम रे ऑफ लाइट क्या करूँगा मैं, इंसिडेंट करूँगा। और मैं क्या अज्यूम करता हूँ, फर्स्ट रे ऑफ लाइट है, कहाँ से पास हुई है, इस फोकस से पास हुई है, तो इसका ये क्या होगा आपका फोकल लेंथ से क्या मानता हूँ मैं, F1 मानता हूँ, ये F1 हो गया। अब देखिए ये सेकंड जो लेंस है वो कहाँ से पास हुई है, F2 पे पास हुई है, तो ये क्या होगा आपका F2 फोकल लेंथ। तो मुझे दोनों केस में बताइए, इस लेंस L1 और L2 का मैं कंपेरिजन करो, देखिए लेंस L1 और L2 का कंपेरिजन करो, तो मुझे बताइए जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, मतलब देखिए क्या रिफ्रैक्टेड, मतलब रिफ्रैक्टेड क्यों कह रहा हूँ मैं, लेंस से पास होने के बाद रे ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है ना, बैंड हो रहा है। तो मुझे बताइए बेंडिंग फर्स्ट लेंस में ग्रेटर या सेकंड में, सेकंड में ग्रेटर है। देखिए बेंडिंग किस में ग्रेटर हो रही है, सेकंड में, और इसमें क्या है, लेस है H कंपेयर टू L2। तो मुझे बताइए फोकल लेंथ किसकी ग्रेटर है, फोकल लेंथ क्या है, F1 की ग्रेटर देन F2। और बेंडिंग किसकी ग्रेटर है, बेंडिंग किसकी ग्रेटर है, लेंस L2 ग्रेटर देन क्या है, L1 है। तो मुझे बताइए पावर क्या होगा, पावर सिंपली क्या है, आपकी कोई लेंस है वो किसी रे ऑफ लाइट को कितना बेंड कर पाएगी, जितना ज़्यादा ग्रेटर बेंड करेगी उतना क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, ग्रेटर होगा। वापस करा, पावर ऑफ लेंस में सिंपली क्या है, कोई रे ऑफ लाइट है क्या कर रही है, इस लेंस में इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद उस रे ऑफ लाइट को कितना बेंडिंग कर पाएगी, जितना ग्रेटर बेंडिंग उतना ग्रेटर पावर होगा आपका, उतना पावर क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। ये माइंड में फिक्स रखना है। तो ये हो गया आपका सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट अबाउट द कॉन्केव लेंस, अब कॉन्केव लेंस में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हम, सिंपली कन्वर्जिंग कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, डाइवर्जिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, डाइवर्जिंग। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर रे ऑफ इंसिडेंट हुई है, तो ये रे ऑफ कितना बेंड कर पाएगी, मतलब कितना डाइवर्ट कर पाएगी, वो क्या होगा आपका, पावर ऑफ लेंस। जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस उतना ज़्यादा पावर, जितना ज़्यादा कन्वर्जन उतना ज़्यादा पावर। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ, देखिए इसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो देखिए ये इसे हाइट मानता हूँ, H इक्वल टू कितना मानता हूँ, यहाँ पे H मान लीजिए इसे, और ये आपकी फोकल लेंथ होगी F। तो देखिए यहाँ पे इस एंगल यहाँ पे कितना मानता हूँ मैं, थीटा मानता हूँ, ये सॉरी डेल मानता हूँ ये। तो बताइए 10 इक्वल टू क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। पैराएक्सियल रे की बात की थी मैंने, पैराएक्सियल रे जो एंगल क्रिएट करेगी या जहाँ पे इंसिडेंट होगी वो क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस से वेरी क्लोज होगा। अप्रोच इक्वल टू क्या होगा, H डिवाइडेड बाय क्या होगा, F होगा, H डिवाइडेड बाय क्या होगा, F होगा। कंसीडर H इक्वल टू क्या है, 1 है, H इक्वल टू क्या है, 1 है। तो ये डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन क्या होगा आपका, फोकल लेंथ होगा। और इसे डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या होगा ये F। तो ये क्या है आपका पावर ऑफ लेंस, ये क्या है पावर ऑफ लेंस। और मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, देखिए थोड़ा देख लीजिए पावर ऑफ लेंस में क्या कर रहा हूँ मैं, नोट्स बना लीजिए। नोट्स में सिर्फ क्या करना है आपको, ये डायग्राम बनाइए और ये फार्मूला लिखिए, कंसिडर H इक्वल टू 1। मैं जो H हाइट है उसे कितना अज्यूम कर रहा हूँ, 1 अज्यूम कर रहा हूँ, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f हो जाएगा। तो इस डेल्टा को मैं क्या अज्यूम करता हूँ, P अज्यूम करूँगा, और ये क्या है पावर ऑफ लेंस। इस साइन से ही शो करते हैं, P से भी शो करते हैं, तो क्या होगा 1/ सिंपली क्या होगा, ये F होगा। तो ये होगी पावर ऑफ लेंस। हम बात करेंगे इसके यूनिट की, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसके यूनिट की डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखिए इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर होता है। देखिए आपका जो पावर ऑफ लेंस है, जो पावर हम मेजर कर रहे हैं
उसका जो यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो यूनिट मेंशन कीजिए डायोप्टर। यूनिट क्या होगा इसका, डायोप्टर। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर, अब लिखिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंड फॉर कॉन्केव लेंस आपका पावर क्या होगा, सिंपली निगेटिव होगा। ये सीख सकना है। तो डायोप्टर किसमें होगा, फॉर कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव एंड फॉर कॉन्केव लेंस कितना होगा आपका, निगेटिव होगा। तो ये डिस्कशन हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस का। किसका होगा ये, पावर ऑफ लेंस का। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब देखिए मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, आपके जो लेंस हैं उस लेंस के डिफरेंट मैं क्या करता हूँ 2, 3, 4, 5 या कितना ही नंबर ऑफ लेंस अज्यूम करूंगा मैं, उनको क्या करूँगा मैं कंबाइन करूंगा। और कंबाइन करने के बाद उसका जो फोकल लेंथ है क्या सिंपली उसकी पावर है, उसमें क्या चेंज होगा मुझे क्या करना, डिस्कस करना है। वापस कह रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। सिंपली अज्यूम कीजिए ये है आपका कोई कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये क्या होगी, कन्वर्जिंग होगी। या सिंपली ऐसा अज्यूम कीजिए आप, ये होगी आपकी कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया ओ, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगी। मुझे बताइए ये क्या इसका रास्ता हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा, ये बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे मीडियम N1 है तो ये क्या हो गया, N2 हो गया। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये बात होगी। तो मुझे बताइए इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या है, आई है। इसकी कुछ फोकल लेंथ होगी, बताइए मुझे फोकल लेंथ होगी 100%। तो मैं क्या करता हूँ भैया, यहाँ पे अगर एक और लेंस पुटअप करूँगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, एक लेंस पुटअप करता हूँ। तो लेंस पुटअप करने के बाद क्या होगा, मतलब इसके पावर में क्या डिफरेंस होगा या फोकल लेंथ में क्या वेरिएशन होगा, वो मुझे क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो मुझे बताइए अगर यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो चुका है फर्स्ट लेंस L1 में, सेकंड लेंस मैंने क्या किया, पुटअप की है, सेम लेंस है। ठीक है, L2 मैंने पुटअप की है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ F1 अज्यूम करता हूँ, इसकी कितना मानता हूँ मैं, F2 अज्यूम करता हूँ। तो मुझे बताइए ये रे ऑफ लाइट सीधी पास होगी, नो नेवर। यहाँ पे क्या होगा, वन मोर टाइम्स क्या होगा आपका, एक और बार रिफ्लेक्शन होगा, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, एक बार और बेंड होगी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए वापस कह रहा हूँ, ये आपकी एक लेंस होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे प्लेस हुई है। तो मुझे तो यहाँ पर कितने, हाउ मेनी टाइम्स यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, लास्ट टाइम मैं देखा था तो उतना दिखाऊंगा नहीं। यहाँ पे सिंपली क्या किया था मैंने, ऐसा एक बार यहाँ पे किया था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ था, उतना नहीं दिखाऊंगा मैं। सिंपली क्या करूँ, ऐसा और ऐसा दिखाऊंगा उसको। अब मुझे बताइए एक और लेंस पुट कर रहा हूँ इसके कॉन्टेक्ट में, पुटअप कर दी मैंने। तो मुझे बताइए ये रे ऑफ लाइट सीधी स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, वो सीधी नहीं जाके क्या होगी, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी। ये क्यों, यहाँ पे वन मोर टाइम्स क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो इसका इमेज कहाँ पे क्रिएट होगा, ये I1 हो गया, ये I हो गया। पॉइंट क्लियर होगा ना, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो वापस हमारी थ्योरी क्या होगी, ऑब्जेक्ट O के लिए इमेज क्या है, I1 होगा। ऑब्जेक्ट O के लिए इमेज क्या होगा आपका, I1 होगा। कब, जब ये लेंस L2 प्रेजेंट नहीं होगा, डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, उस केस में। और सेकंड क्या होगा बताइए मुझे, जब इस लेंस को मैं हटा दूं तो कौन सी लेंस होगी, L2। तो इस L2 की इमेज क्या है, I। तो इस इमेज I के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, या I1 करेगा। क्या करेगा, या I1 करेगा। तो पहले हेडिंग लिखिए, पहले हेडिंग लिखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये कुछ चीज़ें देखिए, सिंपली क्या करूँगा मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्यों कर रहा हूँ कि आपका जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है या सिंपली आपका पावर है लेंस की, उसमें क्या वेरिएशन होगा, क्या चेंजेस होगा, वो मुझे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो हेडिंग लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो मैं क्या जूम करता हूं, वो एक लेंस है, इस लेंस का नाम क्या है, L1 है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस एक्स प्राइम। इस लेंथ की फोकल लेंथ क्या होगी, F1 होगी। L1 लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, F1 जूम करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ O, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहाँ पे इंसिडेंट करेगी। ठीक है, तो मुझे बताइए इसका जो
इमेज होगा वो क्या होगा, आई होगा। इसे I1 एज्यूम करता हूँ, ठीक है। इसे क्या एज्यूम करता हूँ मैं, I1 एज्यूम करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ बताइए, सिंपली यहाँ पे वन मोर लेंस इसके साथ मैं प्लेस करूंगा। वो लेंस क्या है, L2 है। तो डायग्राम सीधा बनाई, ठीक है, लेंस में थोड़ी गड़बड़ बना दी है। यहाँ पे लेंस L2 पुट कर रहा हूँ, क्या बनाया है भगवान जाने, सॉरी। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया वो मैंने, इंसिडेंट हो चुकी है यहाँ पे, ये होगा इसका इमेज I1, ठीक है। अब ये लेंस L1 है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, F1 है। तो मैं यह क्या कर रहा हूँ, एक और लेंस पुटअप करूँगा इसके साथ। अब काम हो गया, ठीक है। ये लेंस क्या है, L2, इसकी फोकल लेंथ क्या है, F2। मुझे बताइए ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हो रही है, स्ट्रेट पास होगी नहीं, यहाँ से क्या होगा, इसका रास्ता चेंज हो जाएगा, इसका पाथ क्या हो जाएगा, सिंपली चेंज हो जाएगा। थोड़ा ऐसे ऊपर ले लेता हूँ, सॉरी मैन, सॉरी। हाँ, लेंस L1 L2 फोकल F1 F2, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एयर इंसिडेंट हो चुकी है, देन यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये कब होगा, ये रे ऑफ लाइट कब होगी बताइए मुझे, जब L2 ऑप्शंस होगा, उसके से इसकी इमेज क्या होगी, I1 होगी। बट इन प्रेजेंस ऑफ L2 यहाँ से क्या होगा, वन मोर टाइम क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा और आपकी इमेज कहाँ पे होगी, I होगी। तो मुझे बताइए ये क्या होगा आपका U, ठीक है। अब देखिए मैं क्या मानता हूँ इसे, V प्राइम मानता हूँ इसे, और ये क्या मानता हूँ मैं, V मानता हूँ, ठीक है। ये होगा क्लियर, चीजें क्लियर हो रही है। लेंस L1 है, L2 है। तो देखिए मैं क्या एज्यूम करता हूँ, फॉर लेंस L1 यूज फार्मूला ऑफ लेंस, देखिए फॉर लेंस L1 के लिए क्या करूँगा, देखिए जब L1 को जूम करूँगा तो L2 को छोड़ देना है, L1 को जूम करूँ तो L2 को क्या कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। तो इसकी फोकल लेंथ क्या बताइए, 1/F1। अब मेरी इमेज क्या है, इसकी इमेज डिस्टेंस क्या है, V प्राइम। देखिए ये जो ऑप्शन होगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या है, I1, तो इसका डिस्टेंस कितना है, V प्राइम, माइनस क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए फॉर लेंस L2 यूज फार्मूला ऑफ लेंस। हाँ, इस केस में क्या होगा बताइए, जब लेंस L2 को जूम करूंगा मैं तो L1 को क्या करूंगा, मैं इग्नोर करूंगा, छोड़ दूंगा ऐसे। तो इस केस में मुझे बताइए आपकी इमेज कौन सी है, I आपकी क्या है, इमेज है, I क्या है, इमेज है। और इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, लास्ट लेक्चर में बात की थी ना मैंने, ये आपका जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, ये I1। ये I1 क्या होगा आपका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा आपका, क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब इमेजनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बताइए मुझे, 1/F2। देखिए वापिस करो, जब मैं लेंस L1 को जूम करूंगा तो ये होगा O ऑब्जेक्ट, इसका इमेज क्या होगा आपका, I1 होगा। तो U क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V प्राइम क्या है आपका इमेज डिस्टेंस, ये हो गया आपका V प्राइम कहते हैं इसे, ठीक है। अब सेकंड केस क्या करूंगा मैं, जब लेंस L2 को जूम करूंगा उस केस में L1 को क्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। उस केस में मुझे इमेज क्या है आपकी I, इस इमेज का ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, यह I1 करेगा। तो देखिए आपका इमेज डिस्टेंस क्या है, V माइनस आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा आपका, यह V प्राइम हो जाएगा। और इसे अज्यूम करता हूं मैं इक्वेशन 2। अब देखिए क्या करूंगा मैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब क्या करता है, इक्वेशन 1 and 2 को सिंपली क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा, देन 1/F1 1/F2 इक्वल टू क्या होगा, 1/V प्राइम माइनस U प्लस 1/V माइनस 1/V प्राइम। तो V प्राइम क्या होगा, गेट कैंसिल हो जाएगा। तो 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू क्या बचेगा, 1/V माइनस 1/U बचेगा। तो 1/F1 प्लस क्या होगा, 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू क्या होगा, 1/V माइनस 1/U। तो मुझे बताइए, वी नो
वी नो, हमें क्या पता है लेंस फार्मूला, वी नो 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। तो हम क्या करेंगे सिंपली राइट आउट करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू क्या होगा 1/f हो जाएगा ये। तो क्या होगा 1/f हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, जब मैं नंबर ऑफ लेंस को क्या करूँ कॉम्बिनेशन करूँ, L1 लेंस L2 दोनों कंबाइन किया है, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो रही है सिंपली एडअप हो रही है। क्या हो रही है एडअप हो रही है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ इफ वी कंबाइन n नंबर ऑफ लेंस, वी कंबाइन n नंबर ऑफ लेंस, देन क्या होगा 1/f इक्वल टू क्या होगा f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन क्या होगा 1/fn। तो आपका जो सिंपली फोकल लेंथ है वो क्या होगा सिंपली एडअप हो जाएगा उनका 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस एंड सो ऑन 1/ क्या होगा आपका fn हो जाएगा। ठीक है। व्हाट अबाउट फोर्थ पॉइंट, वी नो, क्या पता है ज़िंदगी में हमें कि जब पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f होता है, देन वी सिंपली से पावर ऑफ लेंस इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन क्या होगा Pn हो जाएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं नंबर ऑफ लेंस को कंबाइन करूँ, नंबर ऑफ लेंस को सिंपली क्या करूँ मैं कंबाइन करूँ, उस केस में मुझे तो ये रे ऑफ लाइट का बेंडिंग क्या हो रहा है ग्रेटर हो रहा है। पहले क्या होता था बताइए, सिंपली फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, सिंपली मैं एक लेंस अज्यूम कर रहा हूँ, उस केस में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है और ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे आपत्ति हो रही है, यहाँ पे कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है इस आई पॉइंट पे। अब मैं क्या करूँगा वन मोर लेंस क्या करूँगा यहाँ पे कंबाइन करूँगा, उस केस में क्या हो रहा है मुझे बताइए कि रे ऑफ लाइट क्या हो रही है बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग हो रही है मतलब इसकी फोकल लेंथ क्या कर रही है रिड्यूस हो रही है, फोकल लेंथ रिड्यूस होगी मतलब क्या होगा आपका पावर इंक्रीज होगा। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका पावर क्या हो रहा है एडअप हो रहा है, मतलब पावर क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। मैं जितनी लेंस को कंबाइन करूंगा उतना पावर क्या होगा आपका सिंपली इंक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में। ठीक है। अब देखिए एक वन मोर पॉइंट है आपका मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन। अब देखिए मैग्निफिकेशन का केस क्या है, मैग्निफिकेशन का क्या केस क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा मैग्निफिकेशन होगा, तो जिसका रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, m1 m2 एंड सो ऑन क्या होगा आपका mn होगा। ये होगा आपका मैग्निफिकेशन का रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। तो ये हमने डिस्कस किया है, वो किसके बाद किया हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में डिस्कशन किया है। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो स्टेप बाय स्टेप आगे मूव हो रहा है। तो हमने अभी तक क्या बात की है, देखिए आपको चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम कहाँ तक आ चुके हैं। अभी तक हमने स्टार्ट किया था मिरर से स्टार्ट किया था कि प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और स्फेरिकल मिरर में हम इमेज कैसे फॉर्म करते हैं इसके बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन हमारा CBSE ने क्या किया है, आपका जो स्फेरिकल मिरर का जो सिलेबस है वो पोर्शन हटा दिया है। आपको पहले भी मैंने मेंशन किया होगा किसी न किसी वीडियो में, आई थिंक सो। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जो स्फेरिकल मिरर का जो सिलेबस है, जो आपका जो पोर्शन है वो टॉपिक वो सिलेबस से रिमूव कर दिया है। तो कहाँ तक रिमूव कर दिया है, अब देखिए एक बात तो रिमूव कर दिया बात ठीक है, लेकिन वो टॉपिक पढ़ने के बजाय फॉर में उस टॉपिक पढ़ाता नहीं तो आपको आगे के टॉपिक भी अंडरस्टैंड नहीं होंगे। वो तो क्या क्या सिंपल लोड कम करने की बात होगी है, वो आप एग्जाम के टाइम में उसे पढ़िए मत, पर आपको फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मिरर अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड द मिरर देन हाउ टू अंडरस्टैंड लेंस। उसका कुछ ना कुछ लिंक है ना, हम कैसे इमेज फॉर्म करेंगे, कैसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, कैसा उसका रिफ्लेक्शन होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन देन रिफ्रैक्शन। तो ये सब्जेक्ट क्या है, मैंने बात की थी फर्स्ट टॉपिक से लास्ट टॉपिक तक लिंकेज है, उनको छोड़ नहीं सकते हम किसी चीज़ को। बट आपका सिलेबस में क्या उसको रिमूव कर दिया है, तो जाने दीजिए उसको, थोड़ा उसका जो बेसिक कंसेप्ट है या बेसिक जो लिंक है उससे पढ़ के बाकी छोड़ दीजिए। और हमारा एक डेरिवेशन क्या था, मिरर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था, मिरर इक्वेशन वो लंबा डेरिवेशन क्या था वो भी सिलेबस में रिमूव कर दिया है। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये जो मिरर इक्वेशन का फार्मूला है वो भी सिलेबस से रिमूव कर दिया है। तो आप ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमने फर्स्ट स्टडी किया था रिलेशन बिटवीन f और r के बीच में डिस्कस किया, देन मिरर इक्वेशन डिस्क्राइब किया, देन हमने डिस्कस किया मैग्निफिकेशन क्या होता है उसको डिस्कस किया, सब सिलेबस में हटा दिया है वो। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का स्टडी किया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड फिनोमिना क्या होता है। हमने क्या देखा, कोई आपका टैंक है वो वाटर से फिलअप किया है
तो उसका जो बॉटम सरफेस क्या होगा, हमें अब वो ऊपर आया हुआ हमें फील होगा। ये बात की थी हमने। जो आपके स्टार का जो ट्विंकलिंग है उसके बारे में डिस्कशन क्या होता। अब फॉर एग्जाम्पल को रॉड है, आपने किस में प्लेस किया है, किसी वाटर में प्लेस किया है, तो सिंपली क्या होगा, ये बैंड होता हुआ हमें क्या होगा, फील होगा। तो हमने कुछ सारे डिस्कशन हमने किए थे। उसके बाद हमने क्या बात की थी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग जो बात थी हमारी, मतलब उसके जो फिनोमिना है, हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल को डिस्कस किया, हमने मिरर्स को स्टडी की है हमने, और हमने डायमंड का जो स्पार्किंग है, जो डायमंड का चमकना है, उसके बारे में हमने सिंपली क्या किया, डिस्कस किया। और देन हम सिंपली लेंस की तरफ हमने मूव ऑन किया है। तो लेंस क्या होता है, टू टाइप ऑफ लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है, वो हमने स्टडी किया है। बाद में हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया लेंस मेकर फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला क्या है, और उसके पहले हमने क्या देखा था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस की भी हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस भी डिस्कस किया। और हमारा फार्मूला क्या था बताइए वहाँ पे, N2 डिवाइडेड बाई V माइनस N1 डिवाइडेड बाई U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R। तो ये कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूला का यूज मैंने कहाँ पे किया था, आपका लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूले को डिराइव करने के लिए इसका यूज किया था। और उसके फार्मूले क्या मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया मैंने, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू ब्रैकेट में N2 डिवाइडेड बाई N1 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। और व्हाट अबाउट द लेंस फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये जो फार्मूले हमने डिस्कस किए, और उस फार्मूला का यूज मैंने कहाँ पे किया बताइए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस किया। और मैंने क्या किया, नंबर ऑफ लेंस को अगर मैं कंबाइन करूँ तो उसकी जो फोकल लेंथ के बारे में ये फार्मूला होगा, और उसकी जो लेंस का जो पावर है, जो कन्वर्जिंग बैंड करने की जो क्षमता है, वो क्या होगी, सिंपली इंक्रीज होगी। क्या करूँ मैं, नंबर ऑफ लेंस को क्या करूँ मैं, कंबाइन करूँ। तो ये हो गया हमारे यहाँ तक टॉपिक। और देखिए जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा आपका लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कब होगा। मतलब कोई लेंस है, उसके सामने में या उसके फ्रंट में अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को प्लेस करो तो उसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी, उसके बारे में सिंपली क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।